एक और सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा। जैसा कि मैंने सुबह में ऐलान किया था कि आज जो ज़ियारत पे हम लोग जा रहे हैं वो जनाब कुमैल, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बहुत ही अहम सहाबी थे, और मौला ने उनको एक दुआ तालीम की थी कि जो बहुत ही ज़्यादा ताकीद है दुआ कुमैल के नाम से, कि हर शब जुमा पढ़ी जाए। कल शब जुमा है, इंशाल्लाह हम सबको कल अल्लाह तौफीक दे कि मौला के हरम में वो दुआ कुमैल इंशाल्लाह हम उसमें शिरकत कर सकें। तो दूसरी जो ज़ियारतगाह है वो मस्जिद हन्नाना, वो बहुत ही अहम मस्जिद है, और हन्नाना के माने ही होते हैं गिरिया करने के। और उस मस्जिद ने जो तारीख़ में आप पढ़ेंगे, 2 मरतबा उस मस्जिद ने जो है गिरिया किया है। एक उस वक्त कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगी थी, तो बाकायदा उस मस्जिद की दीवारों से जो है गिरिया की आवाज़ सुनी दी गई थी, और बाकायदा तौर पर सिर्फ गिरिया ही नहीं बल्कि वहाँ पर और भी बहुत से अजायबात दिखे थे। दूसरा ये कि जब इसी कूफे से ओसराए अहले हरम को गुजारा जा रहा था, तो उसी मस्जिद हन्नाना से जो है गिरिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उस मस्जिद में एक मकान है जिस जगह पर सर मुक़द्दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है रखा गया था, और फिर उस जगह, वो जगह जहाँ पर सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा गया था, उस जगह को मैं बताऊंगा कि वो जगह है। उस जगह पर बाकायदा ज़मीन से जो है खून उबलता हुआ दिखा था उस वक्त। आज भी आप जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो एक अजीब मानवियत महसूस होती है। और बहुत से उरफा ने इमाम ज़मान से जो मुलाकात की है, ये 2 मस्जिदें हैं जहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं, मस्जिद हन्नाना और मस्जिद सहला। मकाम इमाम ज़मान भी है। इमाम ज़मान की मखसूस नमाज है, उसका तरीक़ा जो मस्जिद मुक़द्दस जमकरान ईरान में है, वहाँ पर भी यही तरीक़ा होता है नमाज का, यहाँ भी वही तरीक़ा होगा। जो आप हज़रात में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे नमाज इमाम ज़मान को। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की एक नमाज है कि जिसको उसको नमाज पढ़ने का तरीका ये कि नमाज इमाम ज़मान पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह, और उस नमाज में सूरह हम्द में जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँचे, तो नमाज में खड़े होने से पहले ही एक तस्बीह हाथ में ले ले, ताकि एक तस्बीह 100 मरतबा इस फ़िक्रे को जो है अदा करना रहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को। और उसके बाद बहरहाल मस्जिद जमकरान में जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो 7 मरतबा जो है ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सज्जा, लेकिन यहाँ पर वो वारिद नहीं है। यहाँ पर मस्जिद सहला में जो नमाज है वो सिर्फ यही है कि 100 मरतबा जो है दोनों रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर सूरह हम्द शुरू करें, और जब इस फ़िक्रे तक पहुँचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इस फ़िक्रे को एक तस्बीह लेकर 100 मरतबा कंप्लीट करें। तस्बीह लेकर, या आप अगर कोई आदी हो कि उंगलियों के पोर पे जो है इंसान पढ़ सकता है तस्बीह या 100 मरतबा, अपने इबाद लोग जो है सटके रहते हैं उसको कर सकते हैं। अगर नहीं करता, आसान तरीके ये तस्बीह इंसान लेकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो। तो जब सूरह हम्द शुरू करेंगे, सूरह हम्द के बाद जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँचेंगे तो 100 मरतबा इसको पढ़ेंगे, उसका सूरह हम्द कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर जो है कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। ये तरीके दूसरी रकत में भी अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न
لكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتدركون ما تدركون فيهما إن فيأتكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين राह की लाडली जब क़ैदिए जिंदान हुई, रोई घबराई बहुत और परेशान हुई। कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुई, और जाने लगता था कि मासूम की बेजान हुई। लाश शबीर की मक़तल में तड़प जाती थी, कैद खाने से जो बच्ची की सदा आती थी। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बरस और में कम हो आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आय करीमा जो आप यानी वाही नाजिल हुई कि आप कह दीजिए कि हम कोई अजर रसालत नहीं चाहते हैं,
सिवाय इसके कि हमारे क़राबातदारों से मुवद्दत और मोहब्बत की जाए। ये कब हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि बहरहाल हमारा जो हदफ है, मकसद है कि कुरान से करीब होना, ये बहुत ही नीड है आज के ज़माने की। क्योंकि दो चीज़ें रसूलुल्लाह जाते जाते कह गए हैं कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाह व इदरती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। दो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, एक से नहीं दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, लन तदिल्लु बादी, हरगिज़ हरगिज़ हमारे बाद गुमराह नहीं होगे। तो जब दोनों से हमें मुतमस्सिक रहना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कुरान की आयात के तर्जुमे और कुरान की तफसीर से मानूस हों, ताकि हम कुरान से भी मुतमस्सिकीन में से शामिल हों और अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी मुतमस्सिकीन शामिल हों। सलावत भेजिए और मोहम्मद और ये बहरहाल उम्मत इस्लाम का एक अलमिया रहा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को जाते जाते जब उन्होंने कलम व दावत रसूलुल्लाह ने मांगा तो वहाँ पर बहुत से ऐसे नाज़ेबा काम हुए कि जिसको वाक़ईन अगर दूसरे मज़हब के लोग सुनते हैं तो एक ही लफ्ज़ जो है यहूदी या ईसाइयों के तरफ से आता है कि जो अपने लीडर का ना हुआ वो आपका क्या होगा आज। तो ये हकीकत है। मसलन जिसने रहनुमाई की, जिसने जो है मसलन इंसान नहीं थे, इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, मुसलमान से इतनी अजीम मंजिलें पर पहुंचाया, उसके बाद उसी को लोग जो है मसलन ये जुमला कहते हुए नज़र आए कि इन्नर रजुल लयहजुर। बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह के पास ये जुमला कहा गया कि अरे इनको जो है मसलन यानी बुखार चढ़ गया है और ये हिज़ियान बक रहे हैं। तो ये जुमला आप सुनते ही रहते हैं। ये जुमला कहना इस बात की दलील है कि हम और आप मासूम मानते हैं अम्बिया को भी, आइम्मा को भी, लेकिन नबी को जो मासूम ना माने, जो इमामों को मासूम ना माने, तो फिर आज जो इस्लाम है वो कहाँ, किसके ज़रिए आपको मिला। तो इसको मानना पड़ेगा कि अगर मासूम इमाम को कोई नहीं मान रहा है तो एक चीज़ है सिर्फ कुरान। तो आप उन लोगों में नहीं हैं कि जिन लोगों को रसूलुल्लाह कह के गए हैं कि जो कुरान और इतरत से मुतमस्सिक रहेगा वो गुमराही से बचा रहेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और कुरान हस्बुना किताब अल्लाह का वहाँ पर नारा भी बुलंद किया गया, आपको पता ही है। तो हस्बुना किताब अल्लाह का किताब हमारे लिए काफ़ी है। आज अगर उन लोगों से आप बहस करेंगे, अभी 4-5 दिन पहले मेरी एक बात हो रही थी तो वो हदीस पे हदीस पढ़ते चले जा रहे थे। हमने कहा भैया आज क्या, कल तो 1400 साल पहले आपके ही रहनुमाओं ने कहा था कि हस्बुना किताब अल्लाह किताब हमारे लिए काफ़ी है। आज जब हम किताब से प्रूफ लाते हैं तो आप हदीस पे हदीस पढ़ते जा रहे हैं। क्या हुआ रसूलुल्लाह की आँख बंद होने के बाद? इसको गौर करने की ज़रूरत है। खिलाफत अव्वल के बाद खिलाफत दुव्वम में जो जुल्म हुआ है हदीस पर, ये सब यानी जानने वाली हदीसें जितनी थी लोगों के पास सबको इकट्ठा करके जला दिया गया। अब जला दिया गया तो हदीस बची नहीं, तो फिर हदीस कहाँ से जो है मोतबर हो जाएगी। मोतबर वही, और रसूलुल्लाह यानी बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह कह के गए कि जो हदीस कुरान की आयात से टैली कर जाए वो हदीस काबिल एतमाद है, जो कुरान के मुखालिफ आग खड़ी हो जाए वो काबिल एतमाद नहीं है। उनसे मुलाकात में बारहा जो है लोगों से हुई है। तो ये इम्तियाज़ तशय्यो का है, और तशय्यो इसलिए नहीं मुमताज़ है और इसलिए हम फ़ख्र नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ इमाम ज़मान को मानते हैं। नहीं, हम मानते हैं, आपको भी बताना चाहते हैं, लेकिन बताने से खाली नहीं होता है। जब तक दिल में मोहब्बत अली और औलाद अली की मोहब्बत की किरण इंसान के दिल में नहीं होगी, किसी की बात समझ में आने वाली नहीं है। सलावत भैया मोहम्मद जो आज आप देख रहे हैं उम्मत इस्लाम का, यानी बहुत ज़्यादा तुलानी देने का मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कहने का मकसद है कि गदीर का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सिलसिला आज भी वलो पर्दे गैब में है, लेकिन बाकी है। लेकिन उसके मुखालिफत में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 3 के बाद एक लफ्ज़ जो कहा जाता है टाँ टाँ फिश, ख़त्म। उसके बाद कहाँ है, कोई ये मामला कहीं नहीं। तो आप गौर करिए कि जो सिलसिला शुरू हुआ था सिलसिला बाकी है। आज जो हमारे ऊपर निगाह करम इमाम किए हुए हैं वो इसी वजह से हम एक ही फ़िरक़ा ऐसा है कि जो आज खुदा से कनेक्ट है, खुदा से मुर्तबित है, वो फ़िरक़े तशय्यो है। उसके अलावा और दूसरे जो फ़िरक़े हैं, फ़राइक़ हैं, उनमें प्रॉब्लम ये हुई वो खुदा से कनेक्शन का क्या ज़रिया है, या नबी या इमाम। अब जब इमाम को आप मासूम मानते ही नहीं हैं तो खुदा से कनेक्शन कहाँ से रहेगा?
जो लोग हैं दूसरे मज़ाहिब के लोग उनके। तो असल जो हदफ है इस मजलिस में बयान करने का वो ये है कि हम अपनी क़द्र व कीमत का अंदाज़ा लगाएं कि हमारा इमाम मासूम हमारे दरमियान मौजूद है, और जिस जगह पर हम बैठे हैं इस जगह पर बारहा और अफ़ा ने इमाम ज़मान से मुलाकात की है, और कहते हैं कि इमाम ज़मान का एहसास यहाँ पे किया जा सकता है। जो आप खुशबू इस मस्जिद में महसूस कर रहे हैं ये न किसी इत्र की खुशबू है न किसी की, इमाम ज़मान के वजूद की खुशबू है जो आप महसूस कर रहे हैं, उनके वजूद की खुशबू। अभी आप जाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद सहला में, वहाँ भी यही खुशबू महसूस करेंगे। जहाँ पर वली खुदा का वजूद होता है वलो ज़ाहिरन या बातिनन, वहाँ पर एक नूरानियत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। वो नूरानियत दुनिया की किसी चीज़ से जो है मुकाबला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आलम अरवाह और रूह और नूर हैं। नूर की जो अज़मत है वो जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस जो आइम्मा इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए आए थे, उन आइम्मा के साथ क्या जुल्म हुआ। जो मैंने अर्ज़ किया था मौला अली सलाम के हरम में कि कोई भी इमाम ऐसा नहीं है कि जिसको या तो जहर से शहीद किया गया या तो तलवार से शहीद। कोई इमाम अपनी तबी मौत से दुनिया से नहीं गया। क्या हुआ, क्यों, आखिर वजह क्या हुआ है? वजह ये हुई कि ज़ालिम हुकूमतों ने इमाम को सुकून से रहने नहीं दिया, और अगर खाली शहीद कर दिए होते तो हमें सुकून मिल गया होता। मैं सिर्फ 2-3 निकात की तरफ मुतवज्जे करके मजलिस को तमाम कर दूँगा। ये जो ज़री आप देख रहे हैं, ये ज़री किस चीज़ की है? ये ज़री उस चीज़ की है कि यहाँ पर इमाम हुसैन सलाम का कटा हुआ सर ला के रखा गया था। जब सर रखा गया तो मस्जिद से जैसे अभी आप की आवाज़ें बुलंद होंगी, मसायब सुनते वक्त होने लगी हैं, और जो मस्जिद में एक इंसान बोलेगा तो पूरी मस्जिद से रोने की आवाज़ महसूस हो रही कि मस्जिद भी रो रही है। और ये दर व दीवार उसी वक्त की हैं जो मसलन बाकायदा तामीर कराई जाती हैं, क्योंकि यही वो दर व दीवार और यही वो ईंट और ये तमाम तर चीज़ें थी जिन्होंने गिरिया किया था। ज़मीन से रोने की आवाज़ें आई थी। क्यों? इसलिए वली खुदा का सर लाकर यहाँ रखा गया था, उसके सर से खून टपक रहा था। इस ज़मीन ने बर्दाश्त नहीं किया, इस दरो दीवार ने बर्दाश्त नहीं किया कि अली के लाल का कटा हुआ सर रखा जाए और हम मुस्तरिब ना हो। हम और आप 1400 साल के बाद जब उस जिक्र को सुन रहे हैं तो बेताब होकर हम गिरिया कर रहे हैं। ज़रा सा उस लाल, उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस लाल का अंदाज़ा लगाइए कि जिसकी निगाहों के सामने बाप का कटा हुआ सर रखा हो। कैसे चौथे इमाम ने बर्दाश्त किया होगा, कैसे उस बहन ने बर्दाश्त किया होगा कि जो बहन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अजीज़ रखती थी, वो जब इस जगह पर पहुंची होंगी और यहाँ पर अपने भाई का कटा हुआ सर देखा होगा तो किस बेताबाना अंदाज में कहा होगा, अरे मेरे भैया हम तो जा रहे हैं जिंदा रहते हुए कूफा और शाम की मंजिलों को तय करते हुए, लेकिन अरे मेरे भैया, अरे आपका कटा हुआ सर है, नो के नेज़ा पे कभी बुलंद किया जाता है, कभी नो के नेज़ा से ज़मीन पे लाया जाता है। लेकिन अज़ादारों, एक सर ऐसा था कि जब करबला से काफिला ले जाया जा रहा था तो नो के नेज़ा पे बुलंद नहीं हो रहा था। जैसे ही नो के नेज़ा पे रखा जाता था ज़मीन पे आ जाता था, जैसे ही नो के नेज़ा पे रखा जाता ज़मीन पे आता। लोगों ने आके चौथे इमाम से सिर्फ आसानी से नहीं पूछा, जुल्म की इंतहा हो गई वाकई। देखिए वही मैंने कहा, अगर शहीद कर दिए हो गए होते और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके उसके बाद सुकून हो जाता, लेकिन उस सुकून को बेसुकूनी के आलम में बदलने की जितनी भी इंतहा थी वो पार कर डाली। चौथे इमाम से आके पूछना था, आके पूछते कि बता दीजिए कि ये सर क्यों नहीं रुक रहा है, लेकिन सितम बालाए सितम दुर्रे लेकर आए, चौथे इमाम की पुश्त पे मारने लगे, कहने लगे बताओ ये सर क्यों नहीं। इमाम की हालत आप महसूस करिए कि वो इमाम हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोक है। अरे हथकड़ियों और बेड़ियों और गले खारदार तोक को संभाले हुए आए, अरे चचा, अरे अब मुझे दुर्रे खाने की ताब नहीं है। एक मर्तबा चचा के गर्दन
गर्दन, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, अरे वो भाई कैसे अपनी बहनों को बेमखनों चादर देखे कि जो उनकी चादर का जिम्मेदार था। अज़ादारो सितम बालाए सितम जनाब अब्बास की, अरे उस गटे हुए सर को बांधा गया और घोड़े की गर्दन में डाल दिया गया। पूरे काफिले में इसी हालत में मौला अब्बास बाबुल हवाइज का सर इसी तरीके से पूरी मंजिल को तय किया। अज़ादारान मज़लूम करबला, बस आखिरी एहसास और आप मुसाब हो जाइए। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे, आपके गिरिए को कबूल फरमाएंगे। अज़ादारों, जब ये पूरा सिलसिला ख़त्म हो गया तो यही राह शाम व कूफ़ा में एक बच्ची थी जो प्यास से जाबलब थी, जो अभी आपने सलाम पढ़ा इसलिए तस्करा उस बच्ची का, जो 4 साल की हुसैन की लाडली बेटी थी, जिसको इमाम हुसैन सलाम बहुत ज़्यादा अदीद रखते थे। एक मरतबा आके कहती है, फूफी अम्मा क्या पानी मिल सकता है? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया शहीद कर दिए गए, जो पानी का लेने के लिए गए थे वो अब नहीं रहे। तो एक मरतबा वो बच्ची जाती है, देखती है, कहती है, फूफी अम्मा शिमर पानी तकसीम कर रहा है, शायद हमको भी तकसीम करे, हम भी मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं और हम उसके कैदी हैं, शायद हमको पानी दे दे। जनाब ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, बस ज़्यादा एहसास करने की ज़रूरत है। आप महसूस करिए कि वो बच्ची देखती रही, करीब गई, जाके कहती है कि मैं भी प्यासी हूँ, क्या मुझे भी पानी मिल सकता है? कुछ नहीं जवाब दिया शिमर मलऊन ने। एक मरतबा पानी पिलाता रहा, बीबी मुंतज़िर रही कि शायद जब पानी बच जाए तो बचा हुआ पानी अपने फौजियों को पानी फौजियों को पानी पिलाने के बाद हमको शायद पिला दे। अजरकुमुल अज़हरा, खुदा आपकी किसी गम में न लाए सिवाय गम अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के। अज़ादारों, बीबी बड़ी आस से देखती रही। जब एक मरतबा फौजियों को पानी पिला लिया तो एक मरतबा बीबी आगे बढ़ी, कहती हैं, ऐ शिम्र, तू अब अपने फौजियों को पानी पिला चुका है, मेरी भी प्यास बुझा दे। उसने बीबी सकीना को पानी देने के बजाय ज़मीन पर फेंक दिया और ज़मीन पर जैसे ही फेंका बीबी उसमें गलता होने लगी। शिमर बढ़ा, तमाचे लगा के कहने लगा, ये पानी हमारे फौजियों के लिए था। फौजी सैराब हो गए, ज़मीन पे फेंकना गवारा है, लेकिन तुम तक पानी अल्लाह लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि आल महबूब बेखुदा की धूप में सर खुलती लू महबूब बेखुदा की धूप में और पड़ी थी लाश सिबते मुस्तफ़ा की धूप में और पड़ी थी लाश सिबते मुस्तफ़ा की धूप में। बारगाहे किब्रिया में अर्ज़ की जिब्रील ने, बारगाहे किब्रिया में अर्ज़ की मेरा शहज़ादा है दस्ते नैनवा की धूप में, मेरा शहज़ादा है दस्ते नैनवा की धूप में। ली इजाज़त हक़ से और साया परों से कर लिया, ली इजाज़त या परों से कर लिया।
जब कमी महसूस की शय ने बलासी धूप में, जब कमी महसूस की शय ने बलासी सर उठाया और कहा जा दी हटो ऐ जिब्राइल, सर उठाया दी हटो ऐ जिब्राइल, इम्तिहान मैं आज दूंगा इंतहा की धूप में, इंतहा मैं आज दूंगा इंतहा की धूप में। दोपहर में रह गया कुमला के गुलजारे रसूल, दोपहर में रह गया ला के गुलजारे रसूल, इस कदर तेजी थी दश्ते करबला की धूप में, इस कदर तेजी थी दश्ते करबला Hussein, 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 Hussein,